किन्हीं दो देशों के बीच अपनी दोस्ती और व्यापारिक समझौते के बीच की दूरी कैसे मेंटेन की जाती है, इसे भला कोई भारत से सीखें। दरअसल अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन जापान से खरीदी जानी है, अब हम उसे जापान से नहीं खरीदेंगे, बल्कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हम खुद बनाएंगे। असल में देखा जाए तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को चलाने का सपना 2015 में देखा गया था, जिसके लिए जापान के साथ भारत ने बातचीत शुरू की थी और 2017 में दोनों देशों के बीच समझौते भी हुए। और साल 2024 बीत रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक बुलेट ट्रेन को चलाने का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस परियोजना में जितनी लागत को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, उससे कई गुना ज्यादा इसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भारत को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जापान से बुलेट ट्रेन खरीदना मतलब सिर पर मुसीबत खड़ी करना है। क्योंकि इसकी अनुमानित लागत तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण जापानी कंपनियों के चलते लगातार बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। फिलहाल जापान की कंपनियों का इसमें लगातार देरी करना अब उन्हीं पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि अब भारत ने फैसला लिया है कि हम जापान से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि रेलवे कंपनी अब खुद इसके प्रोडक्शन पर काम शुरू कर चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको बता दें कि भारत ने जब शुरुआत में ही जापान को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में शामिल किया था, तभी इस बात को सोच कर रखा गया था कि मुंबई अहमदाबाद के बीच कुछ बुलेट ट्रेनों को चलाने के लिए भले ही जापान की कंपनियों से इसे खरीदा जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम धीरे धीरे करके इसका प्रोडक्शन खुद भारत में चालू कर देंगे, क्योंकि यह बात भारत की रेलवे कंपनियों को पहले से मालूम थी कि अगर हम इसके ट्रैक का निर्माण भारत में करवा लेते हैं तो जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां आगे चलकर बुलेट ट्रेन के लिए और भी ज्यादा डिमांड कर सकती हैं, क्योंकि भारत के पास बुलेट ट्रेन चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जिससे मजबूरन भारत को जापान से ही बुलेट ट्रेन लेना पड़ेगा, जिससे जापान की कंपनीज इसी मजबूरी का फायदा उठाएगी और ज्यादा चार्ज डिमांड करेगी। लेकिन वह समय खुद ही आ गया कि हमें जापान से बुलेट ट्रेन लेने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हम शुरुआत में ही भारत में बनाई गई ट्रेनों को चलाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जानबूझकर जापान से बुलेट ट्रेन लेना नहीं चाहते, या फिर जापान की कंपनियां भारत को बुलेट ट्रेन देना नहीं चाहती, बल्कि बुलेट ट्रेन अभी तक भारत में नहीं आ पाई है। इसीलिए हाल ही में भारत के रेलवे मिनिस्टर जापान में इस समस्या को सुलझाने के लिए गए हुए थे, लेकिन शायद समस्या सुलझी नहीं और जापान की कंपनियां बेचने में इंटरेस्टेड जरूर थीं, लेकिन वह समय से इसकी डिलीवरी भारत को नहीं दे पाएगी और बुलेट ट्रेन के लिए जो अनुमानित लागत थी उससे कहीं ज्यादा लागत लग रही है। इसलिए भारत भी जापान के ऊपर पूरी तरीके से गुस्सा है, जिसके कारण भारत ने फैसला लिया है कि जब इसकी लागत भी ज्यादा लगनी है और आगे चलकर वैसे भी इसका प्रोडक्शन भारत में करना है, तो क्यों ना हम इसके प्रोडक्शन की शुरुआत अभी से ही कर दें। और आपको जानकर खुशी होगी कि जापान के जितनी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन को तो हम शुरू में नहीं बना सकते, लेकिन शुरुआत में 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान भारत ने तैयार कर लिया है। इस बात को भारत ने खुद कह दिया है कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान की टेक्नोलॉजी भी नहीं लेंगे और खुद ही हाई स्पीड ट्रेन भारत में डेवलप करेंगे, जिसे कवच 5.0 के नाम से फीचर किया जा रहा है। और आगे चलकर इसी बुलेट ट्रेन की स्पीड को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे जापान के बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी हम धीरे धीरे पीछे छोड़ते चले जाएंगे। और बुलेट ट्रेन के लिए हम लोग किन किन कंपोनेंट का प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं, इसे जानने के बाद आपको अपने आप पर भी यकीन नहीं होगा कि भारत भी यह कर सकता है, क्योंकि यह खबर हाल ही में 1-2 दिन पहले ही निकल कर आ रही है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडिया के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भारत के जाने माने शहर सूरत के बगल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की गई है, जिसमें ट्रैक स्लैब की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी।
यदि आप ट्रैक स्लैब के बारे में नहीं जानते तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और इसमें जो यह व्हाइट वाली पट्टियां दिखाई दे रही हैं, यही है ट्रैक स्लैब, जो कि कंक्रीट के ऊपर बिछाई जाती हैं और उसके ऊपर ट्रेन को चलने के लिए दो लंबी पटरियों को एडजस्ट किया गया होता है। आपको बता दें कि आमतौर पर जो ट्रेनें धीमी गति से चलती है उनमें भी ट्रैक स्लैब लगा होता है, लेकिन वह नॉर्मली होता है और हम चाहे तो नॉर्मल ट्रैक पर भी बुलेट ट्रेन चला सकते हैं। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि इसकी स्पीड को हमें काफी ज्यादा कम रखना होगा, जिससे बुलेट ट्रेन के रहने ना रहने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए भारत में जो बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके लिए विशेष तरीके के ट्रैक स्लैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में जो ट्रैक स्लैब इस्तेमाल किए गए हैं उसे हम किसी दूसरे देश से ला रहे हैं, बल्कि उसको भी भारत में बनाया गया है, क्योंकि आज से 5 से 6 महीने पहले ऑलरेडी ट्रैक को बनाने के लिए गुजरात के आनंद शहर में स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली गई है और वहीं से ज्यादातर ट्रैक स्लैब बुलेट ट्रेन की पटरियों पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन केवल एक ही ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ हमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाना है, बल्कि इसके आगे और भी शहरों में इस प्रोजेक्ट को बढ़ाना है। इसीलिए हाल ही में सूरत के किम शहर में ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया गया, ताकि फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट को और जल्दी कंप्लीट किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ भारत के द्वारा यह ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली गई है, बल्कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसी के साथ भारत बुलेट ट्रेन के लिए सबसे बड़ा ट्रैक मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और आपको बता दें कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शुरुआत में ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसके जो कंपोनेंट थे उसे हम जापान से ले रहे थे, लेकिन अब उसे भी हम लोगों ने बंद कर दिया है। उसकी कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा रही है। आपको बता दें कि इस वाली फैसिलिटीज ने अब तक लगभग 9000 ट्रैक स्लैब्स को ऑलरेडी बना भी लिया है, क्योंकि इसका इंस्पेक्शन भले ही हाल ही में रेलवे मिनिस्टर ने किया है, लेकिन ट्रैक स्लैब के प्रोडक्शन का काम पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करिए कि भारत बुलेट ट्रेन को खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप करने में सक्सेस हो जाए और बुलेट ट्रेन के मामले में भारत इतना सफल बने कि आगे चलकर दुनिया के कई देश जापान ही नहीं बल्कि भारत से भी बुलेट ट्रेन खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे। जिस तरीके से आज के समय में वंदे भारत खरीदने के लिए कई देश हाथ फैला रहे हैं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।